नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 4 प्रमुख प्रश्न हैं जिसमें आपका करियर, मैरिज, अनदर किसी तरह का डिस्टरबेंस और मेंटल इशू, ये सब चीजों की जानकारी के पहले आपके पाम के कुछ बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग जानकारी देते हैं। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है और थंब का साइज भी नॉर्मल है। ये कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग हो उसके अनुसार ढलने की काबिलियत देता है, क्योंकि मिक्स टाइप का फिंगर या थंब हमेशा मेंटल पीस को लेकर के ज्यादा फोकस कराता है। इसलिए लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव पूर्वक स्थिति, प्रेशर, ये सब चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती। जो व्यक्ति अपने काम से काम रखते हैं, अपने करियर पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, जहां पर जैसे भी है अल्टीमेटली पीस है उसके फाइंड करते हैं या पीसफुल टाइप का मेंटेलिटी, नेचर, पर्सनैलिटी रखते हैं, तो मिक्स टाइप की ऐसी फिंगर की एनर्जी हो जाती है। जिसमें देख सकेंगे कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के अंदर में सेंसिटिविटी थोड़ा ज्यादा देता है, इमोशनल टाइप का नेचर भी होता है। लेकिन अगर दूसरे पैमाने पे देखा जाए तो जुपिटर इंडिकेट करता है कि आपको जिंदगी में अपने सभी तरह की जिम्मेदारियों को उठाना होगा। इसलिए बचपन से बहुत ज्यादा जो एक नरिशमेंट मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, या जो एक जो पेम्परिंग होनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन हाईली इमोशनल या सेंसिटिव टाइप का नेचर भी देता है। इमोशनल इंटेलिजेंसी खुद से ही अपने लाइफ में फाइंड करनी होती है, इस पे मास्टर हासिल करनी होती है। और ये कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है कि आपको अपना करियर अपने दम से बिल्ड करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपना करियर बिल्ड नहीं कर लेते, आपका कुछ खुद का वर्क नहीं हो जाता या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तब तक आपको इमोशनल स्टेबिलिटी या मेंटल पीस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जुपिटर की पहली उंगली जब इस तरीके से मजबूत हो जाती है तो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ा देती है। इसी कारण से अपने दम से आगे बढ़ना। लाइफ में इवेंट्स भी ऐसे होते हैं जो इमोशनल आपको ट्रिगर करे या हर्ट करे, अनएक्सपेक्टेड डिस्टरबेंस इसी कारण से इस कंडीशन में ज्यादा आते, ताकि आप काफी मजबूत अपने अंतर्गत जगत के लिए हो जाए, ना कि और ज्यादा डिस्टर्ब्ड। तो इसी कारण से ये कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर दे देता है। दूसरा, आपका बहुत ज्यादा रुझान, ध्यान या झुकाव घर परिवार के विषय में है। अपने से जुड़े लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने की चाह या अपने से जुड़े लोगों को लाभ देने की चाह आपके अंदर बहुत अधिक है। इसलिए लिटिल फिंगर इतना स्ट्रांगली बाकी फिंगर पे मर्ज हुआ है, जो किसी भी तरह का सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करने से अपने लोगों के लिए पीछे नहीं हटाएगा। इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करना चाहें, हाईली अपने आप को नॉलेजेबल बनाना चाहें, इन डिटेल किसी भी चीज में एक्सपर्टीज गेन करने के साथ स्किल एंड स्पेशलाइजेशन गेन करना चाहें, तो बहुत ज्यादा आपको प्रकृति सहयोग देगी। इसीलिए इस तरह का जुपिटर हो जाए और माइंड लाइन लॉन्ग हो जाए तो कभी भी अपनी स्टडी में ब्रेक करने का नहीं सोचना चाहिए। जितना लॉन्ग हार्ड डीप स्टडी रहेगा, उतना ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में पावर, पोजीशन और अथॉरिटी मिलेगा। इसी कारण से तो ये जुपिटर का फिंगर अथॉरिटी को इंडिकेट करता है कि आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम करना होगा, क्योंकि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ, उतनी काबिलियत, उतनी योग्यता रहने वाली है कि आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठा सकें, प्रेशराइज सिचुएशन को इजीली हैंडल टेकल कर सकें, हर विषय में सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकें। तो उसके लिए ये माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ हर बात की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, समाधान निकालने की प्रवृत्ति, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व एनालिसिस करने की जो है प्रवृत्ति देती है। इसीलिए इस तरह का माइंड लाइन हमेशा लॉजिकल, प्रैक्टिकल टाइप का नेचर देता है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन आप जैसे जातकों को बहुत पसंद होता है, क्योंकि हवा हवाई में चीजों को नहीं जानना है, हर बात की गहराई में जाकर के अपने इंटेलिजेंसी को सेटिस्फाइड करना है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन के लिए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। और दूसरे तरफ देखेंगे तो आपकी जो लक लाइन है वो मून से निकली हुई है। जब भी चंद्रमा की भाग्य रेखा होती है तो इसका कहना यह रहता है कि आप अपने मन को जितना हो सके मजबूत रखिए, उसको डगमगाइए मत, या किसी भी तरह के तत्व के द्वारा, तत्व मतलब बाहरी दुनिया, लोग, बाहरी दुनिया की परिस्थितियां या चुनौतियां या दूसरों की राय विचार, इन सब के द्वारा अफेक्शन अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कभी भी अंडररेटेड, अंडर वैल्यूड ये सब चीजें मत करिए। जितना अपना मनोबल की स्थिति प्रबल रखेंगे, उतना अच्छा भाग्य, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में आएगी। लेकिन यहाँ हुआ क्या, मस्तिष्क रेखा पे भाग्य रेखा रुकी, जिसके कारण से जब जब आपको मेंटल डिस्टर्बेंस आएगा या फिर आपके लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, तब तब आपका लक अफेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में लक लाइन फिर वापिस से हार्ट लाइन पर रुक गई, जिसके कारण से जब इमोशनल ट्रबल भी आएगा, सेंटिमेंटल इश्यूज आएंगे, इमोशनल सेटबैक आएंगे, तब भी आपके अंदर में जो
इमोशनल हर्ट होने की प्रक्रिया वो इतनी प्रबल हो जाएगी कि फिर आप अपने करियर या बाकी चीजों पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर इमोशनल डिस्टरबेंस हुआ या मेंटल डिस्टरबेंस हुआ तो इसके कारण डायरेक्टली आपका लक जो है अफेक्ट हो रहा है। इतना कमजोर अपने आप को करने की आपको जरूरत ही नहीं है कहीं से कहीं तक, क्योंकि आपके हथेली में मस्तिष्क रेखा जो इतनी लंबी हुई है, इसका तात्पर्य ही यह है कि विपरीत परिस्थिति जो है राजयोग लेकर के आएगी। हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम, सहन शक्ति, साहस, इन सब चीजों को बढ़ाएगी। जितनी रेखा मरकरी को देख रही है, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता देती है। जितनी भी यहाँ पर मरकरी लाइन है, ये स्किल एंड स्पेशलाइजेशन देती है। तो टैलेंट या स्किल में कमी है ही नहीं। इसी कारण से तो सेल्फ मेड लक लाइन इतना स्ट्रांगली निकला जा रहा है कि आपको अपना भाग्य खुद लिखना होगा। ज्यादा लोग आपको सहयोग नहीं दे पाएंगे, आपके खून के रिश्ते हुए या बाहर के। सब चीज अपने दम से, अपने यहाँ पर जिद से या चाहत से आपको जिंदगी में हासिल करना है। इसलिए आपको अपना भाग्य खुद लिखना है, अपने अनुसार चलना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए जो उग्र देवी देवता हैं, यानी हनुमान जी खासकर, इनकी आपको आराधना करनी चाहिए। यहां से जो बल आपको आएगा, सभी तरह के रोग, ऋण, शत्रु, तनाव, कष्ट, पीड़ा, अवसाद, सब चीजों से मुक्ति आपको मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको लास्ट में सजेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस पाम को देखें तो पावर, अथॉरिटी गेन करने का पाम है। टीचिंग लाइन के लिए जो योग्यता होना चाहिए माइंड लाइन में है। जुपिटर का भी इवन सपोर्ट जो है वो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल का साइन बना करके आ रहा है कि आपको टीचिंग में सक्सेस मिलना है। लक लाइन भले से रुक कर चला हो, लेकिन एट द एंड हम देख पा रहे हैं कि लक में कोई कमी नहीं है। सैटर्न से कनेक्शन हुआ है लक का। तो इस कंडीशन में रुकावटों के बावजूद भी मनोकामना पूर्ति आपकी जिंदगी में हो जाएगा। और ये सब तरह के कॉम्बिनेशन बतलाते हैं कि लाइफ में रिसोर्सेस, कंफर्ट, लग्जरीज और अपने एफर्ट से गेन आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा सार है, जिसके बाद में जाकर के प्रॉपर रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, फेम, सक्सेस सब कुछ आपको जिंदगी में मिलना है। लेकिन ये सब चीजों को पाने के लिए अपने जो सेंसिटिविटी है इसको बैलेंस करना, अननेसेसरी थॉट प्रोसेस को खत्म करना, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक होने के लिए अपने डिजायर, एम्बिशन के प्रति पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड एंड फोकस्ड रहना, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना और गुप्त रूप से काम करना, ये सब तरह की चीजों में आपको असीमित सफलता है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर। तो पहला प्रश्न ये है कि जॉब आपकी कब तक लगेगी? टीचिंग जॉब में सक्सेस के क्या चांसेस हैं? यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं लाइफ लाइन के ऊपर में कि प्रोग्रेस लाइन निकल चुकी है, जो एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दे देती है। और इस तरह की रेखा में जब भी लाइफ लाइन में चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि जो एक घिसी पिटी जिंदगी चल रही है वो खत्म होकर के एक नई जिंदगी आपको मिलेगी, जिसमें नए तरह के लोग, नए तरह का माहौल, नए तरह का कामकाज और क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक्सट्रीम लेवल का अपग्रेडेशन, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी में अपग्रेडेशन और ओवरऑल लाइफ में स्मूथनेस, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में आ जाएगी। इस समय को अगर हम जज करने जाएं तो ये समय है लाइफ में आपके 27 एंड प्लस का। तो ये पर्टिकुलर पीरियड से आपकी जिंदगी में भाग्योदय है और इसी पीरियड में आपके जॉब के चांसेस 200% अवेलेबल हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो सन के ऊपर क्रॉस था, ये क्रॉस जो है फिश साइन में कन्वर्ट हो रहा है। और ये कॉम्बिनेशन के लिए जितने भी आपको सजेशन भेजे जाएंगे वो फिश बनाने के लिए ही रहेगा। प्लस यहाँ पर आप देखिए कि आपकी जो मरकरी लाइन है काफी स्ट्रांगली यहाँ से इस जो है आगे बढ़ रही है और ज्यादा अनदर लाइन जो है अवेलेबल हो गई है। जो मरकरी लाइन लक लाइन को इस तरीके से क्रॉस करती है, ये अर्निंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करती है, जो 27 में और देन आफ्टर 29 एंड 30 में भी है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर 27 में सक्सेस है, लेकिन बहुत अच्छा पैसा और तरक्की, समृद्धि 29 तक आते आते आपको मिल जाने वाला है। इसीलिए जब भी एक इवेंट को मल्टीपल लाइंस कंफर्म करती है तो उस कंडीशन में हाई लेवल का सक्सेस डेफिनेटली गेन होता है। इसीलिए माइंड लाइन पे सूक्ष्म रूप का ट्रायंगल भी है जो सक्सेस को सभी तरह के एग्जाम्स में भी इंडिकेट कर देता है। इसीलिए टीचिंग में होने का तो पहले से ही चांसेस हैं, क्योंकि आपका नेचर, पर्सनैलिटी उसके अनुकूल है। और ऊपर से ये सारे साइन भी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको सडन बहुत बड़े स्तर का सक्सेस या गेन्स मिल जाएगा। दूसरा, जहां तक शादी का बात है, मैरिड लाइफ कैसी है, पार्टनर कैसे हैं, जब भी इस तरह की मार्स लाइन कट करके जाती है तो ये निम्न मांगलिक योग का निर्माण भी कर देती है। तो इसमें एक दो रिश्ते तो टूटना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि अगर बैक में सपोर्टिव लाइन नहीं है, जैसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जैसे कि ये रेखा है,
तो ये मान के चलिए कि ये जो रिश्ते अभी बन रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है शादी के लिए, ये सब हवा हवाई है, भ्रम है। क्योंकि सपोर्टिव लाइन ही नहीं है तो उस कंडीशन में आपको अटैचमेंट, बॉन्डिंग, लव, केयर या पार्टनर जो है कैसे स्ट्रांगली मिल सकते हैं। ये सब चीजें आ रही हैं आपकी 28 के एज में। ये सपोर्टिव लाइन देखिए कितनी मजबूत है। जब ये लाइफ लाइन में चेंज हो रहा है तब ये रेखा आ रही है, तो यानी पार्टनर कितना बड़ा भाग्य आपकी जिंदगी में लेकर के आ रहे हैं। जब इस तरह की सपोर्टिव लाइन होती है तो ही इसके इम्पैक्ट के कारण पूरा का पूरा लाइफ लाइन जो है प्रोटेक्ट हो जाता है। क्योंकि पार्टनर बहुत ज्यादा केयरिंग, डेडिकेटेड और बहुत ज्यादा अटैच्ड और सपोर्टिव देखने को मिल जाते हैं। तो अपना लक अगर पार्टनर को देना है तो इन्हीं सब के माध्यम से देते हैं। लेकिन उसमें लाइफ लाइन ही चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आजाद हो जाना। आजाद हो जाना मतलब कि जितना भी बंधन योग है, बंदिशें हैं, संघर्ष, उन सब से आजाद हो जाना, अपने अनुकूल, अपने अनुसार जिंदगी जीना। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छे पार्टनर का है। दूसरा, जब इतनी अच्छी सपोर्टिव लाइन बैक में भी चल रही हो तो ये भी पार्टनर के फैमिली के द्वारा अच्छे सपोर्ट को बतलाती है, यानी अच्छे ससुराल पक्ष का मिलना। और ये सब चीजें फलित होगी क्योंकि आपके जुपिटर पे आड़ी रेखा आपके पुण्य को बतला रही है। जब किन्हीं व्यक्तियों का नियत कर्म अच्छा होता है, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति होती है, पुण्य इकट्ठा होता है, तो वो पुण्य फलित ये शादी और बच्चों से ही होता है अधिकतर। इसीलिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मैरिज के बाद बहुत अच्छी है। और यहाँ पर भी जो यूनियन लाइन है वो भी स्ट्रेट और स्ट्रांग है। तो एक समान का रिस्पेक्ट और डिवोशन, डेडिकेशन रहने वाला है। और वैसे भी मून लक लाइन है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज इसमें होता ही है, और सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड। तो इसीलिए आपके पार्टनर से बहुत अच्छा लक है और बहुत अच्छा कंफर्ट है, सब तरह का इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड स्टेबिलिटी है। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम कोई आपके लाइफ में मेजर इशू को देखें, प्रॉब्लम है तो बताएं। तो देखिए सूर्य की तरफ से तो है, जब तक यहाँ फिश नहीं बन जाता तो इसे क्रॉस का ही साइन माना जाएगा। और इस कंडीशन में फादर एंड फादर फिगर टाइप से जितनी भी पर्सनैलिटी होती है वहां से अनरिजोल्व इश्यूज देखने को मिलता है, जिसके कारण से अंडरस्टैंडिंग में भी डिस्टरबेंस आती है, सपोर्ट सिस्टम में भी कमी आती है। अगर फादर की डिपेंडेंसी से भी कोई काम हो रहा है तो वो भी होने में दिक्कत होती है। तो ये सब चीजें हो इसलिए रहा है क्योंकि सूर्य पहले पिता को और उसके बाद में आपके पितृ पूर्वजों को, आपके लीनिएज को बतला रहे हैं। तो यहां से जो कर्सेस है या अनरिजोल्व इश्यूज है वो सब चलते आते होते हैं, जिसके कारण से फैमिली लाइफ को लेकर के यहाँ पर संघर्ष जो है अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप जैसे जातक पूर्णिमा, अमावस्या या पितृ पूर्वजों के लिए कार्य करना शुरू करते हैं इन सब दिनों में, वो सब रिचुअल आपको भेजे जाएंगे। तो ये दोष जो है खत्म होने वाला होता है, क्योंकि इसे हवा बाधा भी बोला जाता है, जिसमें नजर दोष बहुत जल्दी लगता है। सूर्य और चंद्रमा पे क्रॉस लग गया, यानी अब समझ जाइए कि आपने जैसे अपने डिजायर्ड रिजल्ट को किसी के सामने रिवील कर दिया, नेक्स्ट स्टेप या प्लानिंग बता दी, या अपने गेन सक्सेस को बता दिया, यानी पेट की कोई भी बात बाहर रख दी, अब उस पर हवा बाधा, नजर दोष लगना तय है। चीजों में रुकावट, अड़चन, बाधा आना तय है। और अचानक से जो रुकावट, संघर्ष होता है वो आता है, जिसके कारण से काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, सक्सेस में जो है डिलेज होना, हमेशा एक फियर या डाउट बने रहना कहीं कुछ खराब ना हो जाए। और उसी कारण से सूर्य आत्मा का कारक है, तो आत्मा का जो कमजोरी है वो देखने को मिलता है, जैसे कॉन्फिडेंस का जो है डाउन हो जाना, कंफ्यूजिंग माइंडसेट हो जाना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट, अंडर रेटेड रखने लगना। तो सन की एनर्जी को बढ़ाना। आप ये मान के चलिए कि फादर फिगर, पूरे जो कर्सेस यहाँ पर आ रहे हैं इन सब के द्वारा, फैमिली के द्वारा या लीनिएज के द्वारा, वो भी खत्म होगा। दूसरा, जो बदनाम होने के योग होते हैं, असफल होने के योग होते हैं, वो तो खत्म होगा ही। सरकारी नौकरी हो गई या उच्च पद प्राप्ति हो गई या कोई भी इच्छा पूर्ति हो गई, वो सब होने में तुरंत असर अच्छे आएंगे। और जहां इसने फिश सिंबल बना दिया तो आप कुलदीपक बन जाएंगे, अपने परिवार में सबसे ज्यादा समृद्ध। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए साधना या हार्ड वर्क जिसे कह लें टेक्निकल टर्म में, वो करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना, रूल्स रेगुलेशन अपने बनाना, खुद के लाइफ का रिमोट खुद के हाथ में रखना, अपने आप को थोड़ा सा गुप्त कर लेना जब तक कोई ग्रेट सक्सेस या परमानेंट सक्सेस नहीं मिल जाती। और जो सूर्य देवता की आराधना या पितरों की आराधना, वो सब आपको सजेस्ट की जाएगी। यहां से जो बरकत आपको मिलेगा वो किसी और चीज से नहीं मिलेगा। तो जितने भी मेजर इशू है यहीं से आने, क्योंकि पेट से संबंधित समस्या
आंखों से संबंधित समस्या, हड्डियों का कमजोर होना, विटामिन सी डी, आयरन, इन सब चीजों की कमी होना, B12 की कमी, ये सब चीजें जो है वीक बॉडी को इंडिकेट कर देती है। तो ये सब मतलब जिंदगी में हर तरफ से जो थोड़े बहुत तकलीफें परेशानियां हैं सब खत्म यहाँ पर आपको सूर्य देवता की आराधना से, उपासना से होने वाला रहेगा। इसलिए इस कंडीशन में पिता से एक्सपेक्टेशन या फादर फिगर टाइप से एक्सपेक्टेशन करने के बजाय उन्हें सर्व जितना हो सके करिए। और बाकी जितने रिचुअल हैं वो सब अभी आपको सजेस्ट किए जाएंगे, तो इससे फिर आपके लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जहां तक मेंटल डिस्टरबेंस का सवाल है, तो देखिए आपके माइंड लाइन के ऊपर में साफ रूप से छोटे छोटे गड्ढे आपको यहाँ दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मेंटल डिस्टरबेंस पहले नहीं था, पहले भी यानी टीनेज के आसपास तक भी अच्छा खासा था। यहाँ पर जो ये आइलैंड बन रहा है ये करियर को लेकर के ज्यादा बन रहा है। उस ऊपर से मार्स लाइन आ गई तो रिलेशन की रिगार्डिंग भी प्रेशर अभी देखने को मिल गया। 23 से 26 के मिड में ये लाइन्स है। तो इस कंडीशन में जितना अधिक हो सके आप अगर शिव जी की आराधना उपासना करते हैं और जो मंगल का रेमेडी बताए हैं हम, तो यहां से ये आपका मेंटल डिस्टरबेंस खत्म होगा। क्योंकि एट द एंड जब माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्ट हो जाता है तो लाइफ में कोई भी चीज सरलता से नहीं मिलती है। लेकिन आउटर मार्स एक्चुअल में मेंटल कैपेसिटी को एनहेंस करना चाहता है, प्रेशराइज, डिस्टर्बिंग्स, अनरिजोल्व इशू दे करके सभी तरह का बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता देना चाहता है कि आप समाधान निकालने के प्रति अग्रसर हो, ना कि किसी तरह के लूप में फंसे, ना कि सोच विचार में ही पड़े रहें। सीधे एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपकी हो जाए और सभी तरह की शक्तियां, सीखने, समझने, चीजों को याद रखने, समाधान, एक्सपीरियंस के बिहाफ पर काम करने, ये इन सब चीजों की क्षमता बढ़े, तभी तो जाकर के ये ग्रेटनेस दे पाएगा। और ग्रेटनेस कभी भी इजी सोर्स से आता ही नहीं है। तो ये मेंटल डिस्टर्बेंस जैसी आपकी एनर्जी इनहेंस होती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या आपके व्यक्तिगत जीवन की स्थिति हो या घर परिवार की हो, या थोड़ा बहुत भी अगर आपने चंद्रमा को रिलीफ दिया या पैशन हॉबी फॉलो किया, यानी भार खत्म किया, तुरंत आपको राहत मिलेगी। जैसे कि आप राग यमन अभी सुन सकते हैं, तुरंत राहत आएगी। कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी सीरीज देख सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉक पर निकल सकते हैं, प्रकृति के निकट जा सकते हैं। ये सब तरह की चीजों में जैसे आपने अपनी एनर्जी को अलाइन किया, आप देखिए कंटिन्यूअस आपका लाइफ में अपग्रेडेशन, प्रोग्रेस होता रहेगा। और जितना भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो खत्म, मेंटल स्ट्रेस वरीज वो खत्म, और गेन्स हर विषय में मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम में भी देखें तो माइंड लाइन ने इधर भी स्ट्रांगली बायफोर्क किया है कि आज जितना ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है, कल को आप उतने ही ज्यादा निष्फिक्र, आनंदित, सुकून में स्थिति में जाने वाले। क्योंकि बायफोर्क माइंड लाइन क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी देता है, इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देता है, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी तो और भी ज्यादा अच्छी देता है। इसलिए ये कोई प्रेशर इस तरह का माइंड लाइन फिर लेता नहीं है, क्योंकि किस स्तर पे बहुत ज्यादा ले चुके हैं जो अभी का स्तर चल रहा है। सन की लाइन पूरा मरकरी पे झुकी हुई है कि अपने नाम को बहुत बड़े स्तर तक लेकर के जाना है, रिकॉग्निशन गेन करना है, खुद के दम से अपना भाग्य लिखना। ये सब प्रकृति ने आपको इतना इजाजत दिया हुआ है, इसलिए जहां चाहा वहां रहा। ये नियम है आपकी हथेली में। इसलिए मन की स्थिति को मजबूत रखने और सभी तरह की युतियों को मजबूत करने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। और आप कभी भी अपने आप को अंडर वैल्यूड मत करिए। बहुत बड़े स्तर की सफलता इंतजार कर रही है 2028 तक आपकी जिंदगी में, बहुत बड़ा परिवर्तन यहां तक आ जाएगा। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।